हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्निंग इशू। और ये बर्निंग इशू जुड़ा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में। आज सुबह से ही कह लीजिए या कल शाम से सुर्खियां चल रही थी कि हो सकता है कि हरियाणा की जो सरकार है वो गिर जाए और यहाँ पे हरियाणा में यानी कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है मे बी वो सरकार गिर जाए और कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बन सकती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आता है हरियाणा के जो नए नए सीएम बनाए गए हैं उनका स्टेटमेंट जारी करता है, मतलब जारी किया जाता है नायाब सिंह सैनी जी का, जिनके द्वारा ये बात बोली गई है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, हमारे पास में अभी भी सपोर्ट है और हमारी जो सरकार है वो बड़ी स्मूथली काम कर रही है। तो आइए जरा इस पूरे सिनारियो को समझते हैं कि यहाँ पे कहानी क्या है, क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं और क्यों यहाँ पे ऐसी सुर्खियां आई। आइए इस पूरी चीज को समझते हैं, लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके। देखिए, हरियाणा के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो सरकार बनी है वो नई नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जिसके अंदर आपको नए सीएम देखने को मिल रहे हैं। और ये नए सीएम कौन है? नायाब सैनी जी आपको नए नए सीएम के रूप में देखने को मिल रहे हैं। इनसे पहले हरियाणा के अंदर जो सीएम थे वो थे मनोहर लाल खट्टर जी। और मनोहर लाल खट्टर जी की जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी स्मूथली काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के आने के बाद में सैनी जी को नए सीएम के रूप में हरियाणा के अंदर अपॉइंट कर दिया गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई क्या है उस पॉइंट पे आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये बताई जा रही है कि हरियाणा के अंदर 3 इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स थे जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है वो अपनी मेजोरिटी खो चुकी है और वो पार्टी हट के अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा यहाँ पे सुबह से सुर्खियां चल रही थी, लेकिन सैनी जी के द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जरा उस बात को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइसिस स्टार्ट हुआ कहाँ से। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो असेंबली है वहां पे टोटल आपको 90 सीट्स देखने को मिलती हैं। और अगर कोई भी सरकार यहाँ पे बनती है तो उसे क्या चाहिए होता है? 50% प्लस 1 जो सीट है वो यहाँ पे चाहिए, यानी कि 90 का हाफ कितना हो जाएगा? ये हो गया 45 प्लस 1 दैट इज 46। टोटल 46 सीटें चाहिए होती हैं यहाँ पे सरकार को बनाने के लिए। तो हरियाणा के अंदर टोटल 90 सीट्स हैं और यहाँ पर क्या था, बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी वो काम कर रही थी। कैसे काम कर रही थी? देखिए, बीजेपी जो थी इनके पास में टोटल 41 सीट्स हुआ करती थी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कांग्रेस, जिनके पास में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी थी? 30 थी। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो थे टोटल कितने? 7 यहाँ पर वो आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में जो यहाँ पे जेजेपी पार्टी थी, जो यहाँ पर आपको जेजेपी पार्टी देखने को मिलती है, उनके पास में थे टोटल 10 कैंडिडेट्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी 41, कांग्रेस 30, इंडिपेंडेंट 7 और जेजेपी कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास में सिर्फ 41 सीटें थी और सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए थी, तो यहाँ पे सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 41 सीटों के साथ में ये जो जेजेपी है इन्होंने बीजेपी को अपना सपोर्ट दिया और यहाँ पे सपोर्ट के बाद में जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ सीट्स जो देखने को मिलेंगी वो कितनी हो गई? 48। 7 थे वो और 41 थे बीजेपी, दोनों मिला के कितना हो गया? 48 सीट्स आपको देखने को मिली, जिसके बाद में बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी, जहां पे आपको 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, इन 7 में से 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। यानी कि अगर अब हम 48 में से 3 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। और कितनी यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या होनी चाहिए थी? 46 होनी चाहिए थी, यानी कि शॉर्ट ऑफ 1 कैंडिडेट चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 45 सीटें हैं जबकि होनी 46 होनी चाहिए थी, बट 45 है, यानी कि एक कैंडिडेट जो है वो अभी यहाँ पर कम है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये जो 3 मेंबर्स थे जिन्होंने अपना सपोर्ट यहाँ बीजेपी से वापस लिया है, बट क्यों लिया है? तो इनका कहना यह है कि हम मनोहर लाल खट्टर जी को सपोर्ट कर रहे थे जब उनकी सरकार बनी हुई थी, लेकिन अब उनकी सरकार बनी नहीं है तो हम यहाँ पर किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते और हमारा जो सपोर्ट है उस पूरे सपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। ऐसा इनके द्वारा बोला गया है।
तो सवाल यहाँ ये पूछा गया कि भाई आप अपना सपोर्ट वापस क्यों ले रहे हो, कोई तो रीजन होगा ना। तो इन्होंने इसका आंसर ये किया कि हम सपोर्ट इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि जो नई गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, यानी कि सैनी साहब की जो सरकार यहाँ पे बनी है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दी फार्मर्स। वो फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो सपोर्ट है वो वापस ले रहे हैं। तो नए सीएम यहाँ पे ये बने हुए हैं। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट शॉर्ट है। अब देखना ये है कि यहाँ पर एक नए कैंडिडेट का क्या सिनेरियो रहेगा। नायाब सिंह जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास में फुल ऑन मेजोरिटी है, हम आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है उसके हिसाब से वन कैंडिडेट शॉर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की अगर हम बात करें तो उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। जो 18 लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। करनाल लोकसभा सीट से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि कितनी सीटें होनी चाहिए जिसके बाद में सरकार बन सकती है। और अगर यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट दे रहा है, बाद में सपोर्ट वापस ले लेता है, तो वहां पे वो मेजोरिटी लूज करते हैं। मेजोरिटी लूज करने के बाद में सरकार गिरने का खतरा होता है या फिर वहां पे फ्लोर टेस्ट होगा। तो अब आगे आने वाले जो 1-2 दिन है उसमें देखते हैं कि यहाँ पे फ्लोर टेस्ट होता है या फिर ये जो संख्या है, जो गिनती है, ये पूरी है। अब जो भी सिनेरियो इसके ऊपर बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। आई होप कि ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। और सेशन को लाइक और शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।